आज के लिए मुझे बताया, हम प्रॉपर आज के सेशन का आगाज करते हैं। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ई कॉमर्स किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है, किससे कहते हैं ई कॉमर्स। शॉपिफाई क्या होता है, ई कॉमर्स में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं, हमें करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऐसी क्या खास बात है शॉपिफाई ई कॉमर्स के अंदर। बाकी भी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, SEO है, कंटेंट राइटिंग है, हजारों फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स ही क्यों करना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, फवायद हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट, मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं, बैठ बताएं। ओके। अच्छा जी, हम बाद में बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स ही क्यों करना चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत से रीजन है, मैं इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करूंगा। आज हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है और स्टूडेंट्स भी काफी कम है। शायद इसकी रीजन ये है कि मैं भी काफी टाइम से आपको कह रहा था कि आज क्लास हो गया, आज होगी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस उतने अधिक इतना ज्यादा काम और प्रोजेक्ट्स थे कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा, और रमजान में कहा था, बट अब तो माशाल्लाह 3-4 माह हो चुके हैं। खैर, ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को ऑनलाइन सेल करना। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। आप दराज पे जाते हैं, आप वहां से कोई चीज खरीदते हैं अपने घर के लिए या अपने लिए, तो आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ भी बेचें, वो आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, वो आपकी सर्विसेज हो सकती है, तो आप क्या करें, आप ई कॉमर्स करें। जब भी आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, राइट। तो ये actually आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक ई कॉमर्स क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको ई कॉमर्स या फील्ड सीखने में इतनी आसानी नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करना, आसान लफ्जों में, राइट। आप सबका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, मेरी बातों को नहीं समझेंगे, सीखेंगे, तो फ्यूचर में चल के आपको चीजें समझनी है कि आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते। ई कॉमर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। शॉपिफाई किसे कहते हैं? शॉपिफाई का मतलब क्या होता है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। बस एक लाइन का आंसर है, आप समझ लें कि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम शॉपिफाई कहते हैं। और शॉपिफाई कुछ भी नहीं, पूरा पाकिस्तान इस पर बात करो तो शॉपिफाई 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 पे काम करेंगे, शॉपिफाई पे अर्निंग करेंगे। लेकिन शॉपिफाई बजात से खुद कुछ भी नहीं है, वो आपको जगह देता है। लाइक समझिए कि आपकी एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में आपको दुकान दे देगा, शॉप दे देगा कि आप अपनी दुकान वहां पे खोल लें। इससे ज्यादा शॉपिफाई का कोई काम नहीं है। असल में चीज होती है ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स करेंगे, हम ये ई कॉमर्स करते हैं, शॉपिफाई नहीं करते। ठीक है, तो शॉपिफाई के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। आसान लफ्जों में आपने याद रखना है कि शॉपिफाई के ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब हुआ कोई भी प्रोडक्ट सर्विस ऑनलाइन खरीदना या बेचना, और शॉपिफाई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। अच्छा, इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा? मैं सिर्फ आपको ई कॉमर्स नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको शॉपिफाई नहीं सिखाऊंगा, मैं इसके साथ साथ आपको बाकी दो चीजें भी सिखाऊंगा, वो है फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग सेल्फ, टिकटॉक मार्केटिंग भी अलग से एक प्रॉपर कोर्स है, जिसको जो आपको अलग से सीखना चाहिए, सीखा जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसी ट्रेनिंग के अंदर शॉपिफाई अलग सिखा रहा हूँ, फेसबुक भी अलग सिखाऊंगा, और टिकटॉक भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, तो काइंडली इस ट्रेनिंग को, इस सेशन को आप हल्का मत लीजिएगा कि अगर मैं फ्री में सिखा रहा हूँ तो शायद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 1-1 लाख के कोर्स भी अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तानी ट्रेनर से आप कर लें तो इंशाल्लाह उससे बेहतर मवाद भी आपको यहाँ पे मिलेगा, उससे कम नहीं होगा, राइट। यानी अगर मैं इस ट्रेनिंग का 1 लाख रुपए चार्ज करूँ तो मैं कर सकता हूँ
इस लेवल की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कहने का मकसद ये कि अगर मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ तो आप मेरी जीवन जो वर्थलेस है या फ्री की नॉलेज आपको मिल रही है, कि इंशाल्लाह ऐसी नॉलेज आपको ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना आपको पेड कोर्सेज के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो आप इसे कैजुअली नॉर्मल नहीं लेना। तो टाइम आपने निकाला है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। जो स्टूडेंट नहीं आ सके इंशाल्लाह वो भी इस बात को, इस चीज को सुन लेंगे। और जो लाइव मेरे साथ मौजूद है आप भी इस बात को सुन लें कि अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो ये ट्रेनिंग, ये कोर्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये भी इस बात की गारंटी आपको देता है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर से टाइम दिया, सीखा और समझा। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर शॉपिफाई भी सीखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग भी सीखेंगे और टिकटॉक मार्केटिंग भी सीखेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि हमारे इसमें 3 मॉड्यूल्स होंगे। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये कोर्स करने के बाद हम आपका क्या फ्यूचर होगा, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या बन सकते हैं, क्या फायदे क्या नुकसान हैं, देखें। ई कॉमर्स मतलब है बिजनेस करना। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स करें। अब अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को बिजनेस के लिए नहीं बनाया। हर शख्स बिजनेस नहीं कर सकता। किसी की इतनी पसली नहीं होती, किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, किसी के पास इतना अ, जिगर गुर्दा नहीं होता कि वो नुकसान को बर्दाश्त कर सके या रिस्क ले सके। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपकी, लेट्स सपोज आपके पास आपकी पूरी सेविंग आपकी 50,000 है या 1 लाख है जो हमने अपनी लाइफ में जोड़ा है जॉब करके, मेहनत करके, वो 1 लाख आप कारोबार में लगा दें। कारोबार के अंदर मुनाफा भी होता है, नुकसान भी होता है, अप्स एंड डाउन भी आते हैं। तो आपके पास यही टोटल 1 लाख, आपने वही लगा दिया तो आपको लॉस। ठीक है, तो हर शख्स लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर शख्स बिजनेस नहीं कर सकता। कुछ लोग जो होते हैं अल्लाह ताला ने जॉब के लिए बनाए। जो लोग नौकरियां कर सकते हैं वो बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में तरक्की हासिल करते हैं और वो उसमें कामयाब होते हैं। वो बिजनेस कर सकते हैं, जो बिजनेस कर सकते हैं जॉब नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर लेवल का, हर फील्ड का बंदा बनाया है, तो उसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है कि अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आप में से सीरियस नहीं लेना। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तब भी आप बिजनेसमैन से ज्यादा कमा सकते हैं, रिमेम्बर। ओके, तो कहने का मकसद, शॉपिफाई करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप अपना ई कॉमर्स, अपनी वेबसाइट रन करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप ये काम ई कॉमर्स कर सकते हैं। वो किस तरह? अब ई कॉमर्स करने के बाद आपके पास 4 चॉइसेस हैं। ये 3 चॉइसेस आपके लिए। नंबर 1, एक तो ये कि आप ई कॉमर्स सीखें और ई कॉमर्स सीखने के बाद आप अपना स्टोर रन करें। जिस मैंने बताया कि आप अपना बिजनेस करें, आप व्हाइट लेबल करें, अपनी प्रोडक्ट सेल करें, किसी और की प्रोडक्ट सेल करें, आप बिजनेस करें। इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक तो ये, अगर तो आपके पास पैसा है, आपके पास सेविंग्स हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देन आप करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स सीखने के बाद, ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। अब आप जॉब का मतलब ये नहीं कि आपने गुलामी करनी, नौकरी करनी। मैंने फिर आपको पहले बताया कि जॉब में भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा, जैसे फेसबुक मार्केटिंग आती है, मैं शॉपिफाई ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग की बात कर रहा, तो लोग आपको 2-2 3-3 लाख रुपए सैलरी ऑफर करते हैं जिनको फेसबुक मार्केटिंग आती है। लेकिन आनी चाहिए, तो इतना पोटेंशियल है इस काम के अंदर। तो अगर आपके पास बिजनेस करने के पैसे नहीं है तो आप जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ इस वक्त बहुत तेजी से चीज ग्रो कर रही है। हर बंदा ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ रहा है। लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास बिजनेस है, लोगों के पास ब्रांड्स हैं, लोगों के पास वो टेक्निकल बंदे नहीं है जो कि अपने कारोबार को चला सकते हैं। हर बंदा कारोबार करने लग गया तो सर्विसेज कौन देगा और जॉब कौन करेगा? राइट, तो अर्निंग पोटेंशियल कितना, मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान के अंदर ये हालात है कि आपको 2-2 3-3 लाख रुपए, तो अच्छे लेवल का काम होता है तो 5-5 लाख रुपए भी कंपनीज पे करती हैं जिनको फेसबुक पार्टनर। कितनी इन डिमांड स्किल्स है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जॉब नहीं करनी है आपको, करिए अपनी जॉब नहीं करनी है, 8 घंटे 10 घंटे अपने ऑफिस में जाके काम नहीं करना, मैं घर बैठ के काम करना और मेरे पास पैसे भी नहीं है बिजनेस कर सकूं, तो आप अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे और सर्विसेज दें। बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो खुद नहीं कर सकते,
तो आपको आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनसे परसेंटेज पे काम कर सकते हैं, आप उनके साथ सैलरी पे काम कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर आप अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, आपके पास पैसा भी है, टाइम भी है, आपके पास लोग भी है, तो आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। पाकिस्तान में इसका सबसे बेहतरीन जो चीज है वो ये है कि आप अपना ब्रांड बना लें, तो 2-3 साल के बाद आपका ये ब्रांड आपको इतना देगा कि आप बैठ के खाएंगे, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, आप लाखों रुपए भी यहाँ से कमा सकते हैं। तो कहने का मकसद, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप जॉब कर सकते हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते, आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, आप किसी और का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कारोबारी करना तो आप काम करोगे नहीं। ये कोर्स करने के बाद आप जॉब भी करेंगे, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप सर्विस भी कर सकते हैं, जो आपको शुरू करता है। ये कोर्स, ये ट्रेनिंग सिर्फ एक कैटेगरी के लिए नहीं है, फिर इसी बिजनेस करना चाहते हैं ना, वही ज्वाइन करें, जिनके पास पैसा नहीं हो ज्वाइन करें नहीं। सीखना गारंटी है, सीखना शर्त है। आप सीखें तो इंशाल्लाह आप किसी भी फील्ड में अंदर जा सकते हैं। हाँ, इस बात का मैं बता देता हूँ कि अगर आप लेट सपोज आज जॉब करें 30,000 की, 30,000 महीना आपको मिला, तो ये कोई ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे चलाकर 70-80 हज़ार रुपए ले सके। ठीक है, ये आपका शॉपिफाई स्टोर है, आपके पास सेल्स नहीं है अभी, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह अपने अपने स्टोर के ऊपर सेल्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी लाखों की। पॉसिबल। आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपको कोई सर्विस नहीं दे रहा, ये ट्रेनिंग सेमेस्टर करने के बाद इंशाल्लाह आप सर्विसेज मार्केट में दे सकते हैं और आपको इजीली क्लाइंट मिल जाएंगे, अगर आपने प्रॉपर ये ट्रेनिंग कर ली तो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी मेंटोर से, किसी भी टीचर से आप सीखें, तो शर्त ये होती है कि आपका सीखने का माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, तो आप कभी भी ई कॉमर्स फील्ड के अंदर, या किसी भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर, या किसी भी जॉब के अंदर, या किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, उनके पास दौलत भी होती है, उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास शोहरत भी होती है, फिर भी वो नाकाम होता है, और वो खुदकुशियां कर रहे हैं माइंडसेट की वजह से। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ नहीं होता, वो लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देते हैं माइंडसेट की वजह से। आप नाकाम होते हैं अपने माइंडसेट की वजह से, आप कामयाब होते हैं अपने माइंडसेट की वजह से। शॉपिफाई ई कॉमर्स की ट्रेनिंग जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं कर सकती अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो। ठीक है, माइंडसेट किसे कहते हैं? माइंडसेट आपका एक सोच है, आपकी सोच को हम कहते हैं माइंडसेट। मैंने यहाँ पे कुछ चीजें माइंडसेट के हवाले से लिखी है, मैं आपको दिखाता चलूँ। तो शॉपिफाई सीखने से पहले आपको अपनी सोच बदलना होगा। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं, क्लाइंट्स देर से मिलते हैं। ठीक है, आप सबके साथ के पास सेल्स नहीं आती, आपकी प्रोडक्ट नहीं चलती, अगर आपका माइंडसेट नहीं है, या आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, आप लिखा हुआ सक्सेस विल स्टार्ट नॉट विद द प्रोडक्ट बट विथ योर माइंडसेट। आपकी जो कामयाबी है वो आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। प्रोडक्ट अच्छी है तो आपकी कामयाबी होगी, प्रोडक्ट बुरी तो आपकी कामयाबी होगी नहीं। आपकी सोच अच्छी है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप कामयाब होंगे, अदरवाइज आप कामयाब नहीं होंगे। तो जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है वो आपका माइंड सेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक सेकंड पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। माइंड सेट होता क्या है? माइंड सेट की वजह से आपका हर डिसीजन बनता है। ठीक है, आप जो भी फैसला करते हैं, आप हार मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, आप कामयाब होंगे, अपना काम होंगे। ठीक है, आप मुश्किलात के बावजूद आप अपने कदम उठाते रहेंगे, ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो होते हैं पहली सीढ़ी चढ़ते हार जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते, वो जीतते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अच्छा, उसके बाद हर मुश्किल को लर्निंग का चांस समझना, हर फेलियर को फीडबैक करना, हर नए आइडिया को एक्सप्लोर करना, ये सारा आपके माइंडसेट का। ठीक है, ये सारा आपका माइंडसेट है, जिसका आपकी सोच है। अगर आप फेल हो जाते हैं, तो एक बात याद रखें, दुनिया में
कुछ भी या कभी भी कोई भी फेलियर नहीं होता, हर चीज फीडबैक होती है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, अगर आपका एक स्टोर फेल हो गया, अगर आपकी प्रोडक्ट कामयाब नहीं हुई, आपकी कंपनी कामयाब नहीं हुई, तो भी आप कामयाब हो सकते हैं अपने माइंडसेट को। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखे हैं बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। मैंने बहुत सारे, अच्छा मैं थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आपसे पहले शॉपिफाई पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा पहला बैच नहीं है, मेरे से भी तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 हजार स्टूडेंट्स को मैं शॉपिफाई ई कॉमर्स पढ़ा चुका हूँ। और मेरे को मुझे ये मतलब 90%, 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छोड़ जाते थे। तो उसकी रीजन ये था, इसकी रीजन ये थी कि उनके पास वो हौसला नहीं था कि वो उसमें चल सके। मैंने बताया शॉपिफाई ई कॉमर्स एक बिजनेस की फील्ड है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तब भी आपके पास जिगर गुर्दा होना चाहिए। अगर आप किसी को सर्विस ही दें तब भी आपके पास इतना हौसला होना चाहिए कि खुद भी आप चीजों को समझ सकें, हम उसे भी समझा सकें। ठीक है, तो माइंड सेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा उसके बाद जब शॉपिफाई सीखते हैं, कोई भी नया स्किल सीखते हैं, तो हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होता है तो नेटफ्लिक्स के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप फैसला आपने करना है कि अगर आप में कामयाब हो रहे हैं तो आप किसको टाइम दे रहे हैं, शॉपिफाई को, नेटफ्लिक्स को, टिकटॉक को। जिसको आप टाइम देंगे आप उस चीज में कामयाब हो जाएंगे, रिमेंबर। अच्छा जी, उसके बाद माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट होता है कि पहले आपने लर्निंग करनी है फिर आपने अर्निंग करनी है। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपने आज कोर्स सीखा, मुझसे ट्रेनिंग दी, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था आज से 3-4 साल पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने काफी महंगे महंगे कोर्सेज किए, काफी महंगे महंगे ट्रेनर से सीखा। उसके बाद अपने प्रोडक्ट लॉन्च की और फेल हो गया। अच्छा खासा लॉस हुआ मेरा, लाखों का लॉस हुआ, राइट। तो लेकिन उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा खौफ मेरे दिल से निकल गया, क्योंकि मैंने फेलियर बर्दाश्त किया था। अगर मैं पहला स्टोर फेल होने के बाद में छोड़ देता तो मैं आज शायद आपको ई कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा होता। आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने एक 3 दिन के अंदर 7-7 लाख, 10-10 लाख रुपए की सेल्स पाकिस्तान के अंदर जनरेट किए। दुबई के अंदर अभी मैं एक स्टोर रन कर रहा था, आपके साथ में इसके रिजल्ट शेयर करता है, तो आपने देखा होगा कि एक दिन के अंदर मैं 10-10 हजार दिरहम, 15 हजार दिरहम का मतलब है कि वहां पे भी हमने एक दिन के अंदर 10-10 लाख रुपए की सेल जनरेट की है। दुबई के अंदर भी, यूके के अंदर भी मैं काम कर रहा हूँ, यूएसए के अंदर भी काम कर रहा हूँ, यूएसए में, यूके में भी लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था ईबे का। 15 दिन में अंदर तकरीबन हमने 12,500 पाउंड की सेल जनरेट की थी। तो ये कामयाबी सिर्फ इस वजह से मिली कि मैंने फेलियर बर्दाश्त किया। आप ई कॉमर्स का कोर्स करें, आप स्टोर रन करें, आपको 50,000 का नुकसान हो जाए तो आप कहें यार ये तो है ही फ्रॉड है, स्कैम, कुछ नहीं होता यहाँ पे, तो कुछ हाथ नहीं आता, तो आप पे कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आपने कामयाब होना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि पहले आपने लर्निंग करनी है फिर आपने अर्निंग करनी है। बगैर लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी बना देगी पेमेंट पर। ना आपको जॉब की जरूरत है, ना आपको बिजनेस की जरूरत है, ना आप कहीं बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आपने ई कॉमर्स करके बूम मेरे साथ बूम। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो एक एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की सेल करते हैं ऑनलाइन। तो आप सोचे कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे। और पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त 3% लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, 3% के अंदर ये हाल है कि एक एक ब्रांड की 2-3 करोड़ की सेल आ रही है। छोटे छोटे जो सेलर्स है मेरी तरह के, वो एक एक दिन में 10-10 लाख रुपए की सेल जनरेट कर रहे हैं एक एक दिन में। तो आप सोचे कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ 3% लोग अभी शॉपिंग करते हैं। आप सोचे कि 5 साल बाद जब ये रेशो 10% भी जाएगा, 20% भी जाएगा, 30% भी जाएगा, तो कितनी बड़ी मार्केट हो जाएगी पाकिस्तान, उड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी मौका है कि आप इसके अंदर कदम रखें और अपने आप को कामयाब। तो ये, अच्छा जी, सभी को सीखने वाला फैक्ट बहुत होता है, लेकिन जो हार मानते हैं वो भी, लेकिन जो हार नहीं मानते वो कामयाब। मैंने आपको भी बताया कि अगर मैं हार नहीं देता तो मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा होता, मैं इतने ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि आपको फेलियर को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, तभी आप जाके इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपने से टाइम दे दिया तो उस बात की गारंटी मेरी है
कि आप लाखों करोड़ों इस फील्ड से कमा सकते हैं। इसमें कोई 1% चांस नहीं होता कि आपके साथ स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, धोखा होगा। हाँ, अप्स एंड डाउन आते हैं, प्रोडक्ट चलती है, प्रोडक्ट नहीं चलती, नुकसान होता है। लेकिन जब फायदा होता है तो वो आपका जो नुकसान होता है ना एक महीने में, वो आपका एक दिन में कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक कोई आपका सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ आपसे पूछना है तो मुझे बताएं। हम इसे आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स और भी आ जाए। यहाँ तक कोई क्वेरी आपकी है, कोई सवाल हमसे? जी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी।